नूह, तुम्हारा बेटा तुम्हारे अहल से नहीं है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मौजों के दरमियान देखा तो बाप की शफ़क़त ने जोश मारा। इन्हें अपने बेटे की निजात के बारे में वादा इलाही याद आया। इन्होंने दरगाह इलाही का रुख किया और कहा, परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे अहल और मेरे ख़ानदान में से है, और तूने वादा फरमाया है कि मेरे ख़ानदान को तूफ़ान और हिलाकत से निजात देगा, और तू तमाम हुक्म करने वालों से बरतर है और रिफ़ाए अहद में सबसे बुलंद है। ये वादा इसी चीज़ की तरफ इशारा है जो सूरह हूद में फरमाया गया है। हमने नूह को हुक्म दिया है कि जानवरों की हर नौ में से एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो, और इसी तरह अपने ख़ानदान को सिवाय इस शख्स के जिसकी नाबूदी के लिए फरमाने खुदा जारी हो चुका है। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ख़याल किया कि शायद ये नाबूदी उनकी बेईमान और मुशरिक बीवी के लिए है, इनका बेटा किनान इसमें शामिल नहीं है। लिहाजा उन्होंने बारगाह खुदावंदी में ऐसा तकाज़ा किया कि फ़ौरन जवाब मिला, ए नूह, वो तेरे अहल और ख़ानदान में से नहीं है। अब जबकि ऐसा है तो मुझसे ऐसी चीज़ का तकाज़ा ना कर जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि जाहिलों में से ना हो जा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये तकाज़ा बारगाह इलाही में सही ना था और ऐसे बेटे की निजात के बारे में खुदा के वादे में शामिल नहीं करना चाहिए था। लिहाजा आपने परवरदिगार का रुख किया और कहा, परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ। मैंने तुझसे किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करूँ जिसका इल्म मुझे नहीं, और अगर तूने मुझे ना बख्शा और अपनी रहमत मेरे हाल शामिल ना की तो मैं ज़ियाकारों में से हो जाऊँगा। आखिरकार पानी की लहरों ने तमाम जगहों को घेर लिया। पानी की सतह बुलंद से बुलंद तर होती चली गई। जाहिल गुनहगारों ने ये गुमान किया था कि शायद ये एक बहुत ही मामूली सा तूफ़ान है और ऊंची जगहों और पहाड़ों पर पनाह ले लेंगे, लेकिन पानी इनके ऊपर से गुज़र गया और तमाम जगहें पानी के नीचे छुप गईं, यहाँ तक कि उनके जिस्म, उनके बच्चे, घर और ज़िंदगी का साजो सामान पानी की झाग के नज़र हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़माम कश्ती खुदा के हाथ में दी। मौजें कश्ती को इधर से उधर ले जाती थी। रवायात में आया है कि कश्ती पूरे 6 माह तक सफ़र करती रही, यहाँ तक कि कहा जाता है माह रजब के आगाज़ से ज़िलहज के इख्तिताम तक ये सफ़र जारी रहा। एक और रिवायत के मुताबिक 10 रजब से लेकर रोज़े आशूरा तक कश्ती पानी की मौजों में सरगर्दा रही। इस दौरान कश्ती ने मुख्तलिफ़ इलाकों की सैर की, यहाँ तक कि बाज़ रिवायात के मुताबिक सरज़मीन मक्का और खाना काबा के इतराफ़ की भी सैर की। आखिरकार अज़ाब के ख़ात्मे का और ज़मीन के मामूल की हालत में लौट आने का हुक्म हुआ। कुरान में इस फरमान की कैफियत और नतीजा बहुत मुख्तसर मगर इंतहाई उम्दा और जाज़ब खूबसूरत जुमलों में बयान किया गया है। इरशाद होता है कि हुक्म दिया गया, ए ज़मीन, अपना पानी निगल जा, और आसमान को हुक्म हुआ कि ए आसमान, अपने हाथ रोक ले। पानी नीचे बैठ गया और काम ख़त्म हो गया और कश्ती कोहे जुदी से आ लगी। इस वक्त कहा गया, दूर हो ए ज़ालिम कौम। बाज़ उलमा के नज़दीक ये कुरान पाक की सबसे फसीह तरीन और बलीग तरीन आयात हैं। रवायात में मौजूद है कि कुछ कफ़ार कुरैश कुरान के मुकाबले के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने इरादा कर लिया कि कुरान आयात जैसी कुछ आयात घड़ें, और इनसे ताल्लुक़ रखने वालों ने इन्हें 40 दिन तक बेहतरीन ग़िज़ाएँ मुहैया की, मशरूबात फ़राहम किए और उनकी हर फरमाइश पूरी की। खालिस गंदम का मैदा, बकरे का गोश्त, पुरानी शराब, गर्ज़ सब कुछ उन्हें दिया ताकि वो आराम और राहत के साथ कुरान पाक जैसी कुछ आयात तरतीब दे सकें। लेकिन जब वो इन आयात तक पहुँचे तो उन्होंने इन्हें हिला कर रख दिया कि इन्होंने एक दूसरे की तरफ देख कर कहा, ये ऐसी गुफ्तगू है, कोई कलाम इससे मुशाबत नहीं रखता। ये कहकर उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया और मायूस होकर इधर उधर चले गए।